विवाह क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 10वीं की हिंदी क्षितिज में नेताजी का चश्मा का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक डॉक्टर स्वयं प्रकाश जी हैं। आइए पहले इनके जीवन परिचय के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म इंदौर में 1947 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 2020 ईस्वी में यानी कि पिछले साल हुई। इससे पहले वे व्यवस्था पत्रिका में संपादन करते रहे। वे समकालीन कहानीकारों में प्रमुख स्थान रखते हैं। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी और आदमी जात का आदमी तथा संधान इसमें से प्रमुख है। बीच में विनय और ईंधन इनके प्रमुख उपन्यास हैं। ए पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार तथा राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। क्षितिज पुस्तक कक्षा 10 में इनकी नेताजी का चश्मा, जिसका सार इस प्रकार है। एक हालदार साहब को, जिनको कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से होकर जाना पड़ता था, उस कस्बे में कुछ पक्के मकान थे जिसे बाजार कहा जा सकता है। वैसा ही एक बाजार भी था और एक लड़कों का तथा एक लड़कियों का स्कूल था। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना तथा 2 ओपन सिनेमा घर भी थे। नगर पालिका भी थी जो कुछ न कुछ कभी कभार काम करवाती ही रहती थी। तो एक छोटा सा कस्बा था वो, जिसमें सारी चीज़ें थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड अथवा प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक छोटी सी प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है। कस्बे में बाजार के चौराहे पर संगमरमर की छोटी सी मूर्ति थी। टोपी की ऊपरी नोक से कोट की दूसरी बटन तक यानी 2 फुट ऊंची मूर्ति थी। मूर्ति सुंदर थी और नेताजी फौजी वर्दी में बड़े मासूम और सुंदर लगते थे। नेताजी मूर्ति को देखकर दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे याद आ जाते थे। लेखक कहते हैं कि देशभक्ति की दृष्टि से यह सराहनीय कदम था, पर नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं था, संगमरमर का चश्मा नहीं था और काला चौड़ा फ्रेम का रियल चश्मा पहना दिया गया था। संगमरमर का चश्मा न होने के कारण को लेखक यहाँ कई तरह से अनुमान लगाता है। हो सके अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी न हो, या हो सकता है कि जितना बजट सोचा गया हो, अच्छी मूर्ति बनाने की कीमत इस बजट से ज़्यादा होगी। सरकार द्वारा कोई भी काम करने में देरी होती है, तो इसको लेखक ने यहाँ बड़ी बेखूबी ढंग से उजागर किया है। तो एक कई संभावनाएं हो गई कि बजट ज़्यादा गया होगा, अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होगी। अगला सोचते हैं कि अधिकारी अपने ही शासनकाल में मूर्ति बनवाना चाहते होंगे ताकि उनका नाम हो। सो हाई स्कूल के एक ड्राइंग मास्टर को सौंपा गया होगा और वह भी 1 महीने में मूर्ति बनाने का वादा किया होगा और जल्दी जल्दी में 1 महीने के अंदर मूर्ति बना के ला के पटक दिया होगा। तो हो सकता है चश्मा बनाना भूल गया हो, या चश्मा ढंग का नहीं बना हो, या फिर बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया हो, तो हकीकत का चश्मा लगाया गया था। हालदार साहब की जीप कस्बे से आगे निकली तो वे चश्मे के ही बारे में सोचते रहे और नागरिकों की देशभक्ति की सराहना मन में करते रहे, जो कि देशभक्ति की भावना अब मजाक बनती जा रही है। अगली बार हालदार साहब जब उस कस्बे से निकले तो दूसरा चश्मा था। हालदार साहब देखे कुछ दिन बाद नेताजी का वो भी चश्मा निकल गया था और फिर दूसरा चश्मा चढ़ा हुआ था। उनकी जिज्ञासा बढ़ी और पान वाले से, जहाँ वे पान खाने के लिए रुकते थे, पूछे कि नेताजी का चश्मा क्यों बदल जाता है। पान वाला हंसा, पीछे मुड़कर पान को जो मुंह में ठूसा हुआ था वो थूका और हंसते हुए बोला कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब को पूरी बात समझ में नहीं आई, लेकिन पान वाले के बताने से वे समझ गए कि कोई कैप्टन नाम का व्यक्ति है, उसकी चश्मे की छोटी सी दुकान है, वही लगाता है। अगर नेताजी पर लगा चश्मा किसी ग्राहक को पसंद आ गई तो वह नेताजी के सामने जाकर उनसे क्षमा मांगता है तथा चश्मा उतारकर ग्राहक को दे देता है और नेताजी पर दूसरा चश्मा लगा देता है। फिर किसी ग्राहक को वो वाला भी चश्मा पसंद आया तो कैप्टन नेताजी से माफ़ी मांगकर वो भी चश्मा उतार कर दे देता है
और नया चश्मा लगा देता है। हवलदार साहब पूछे कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? पान वाले ने हंसकर कहा कि मास्टर बनाना भूल गया। हवलदार साहब का जो अनुमान था वो बिल्कुल ही सही था। मूर्ति के नीचे लिखा था मास्टर मोतीलाल। तो जो वो अनुमान लगा रहे थे वो अनुमान उनका बिल्कुल सही निकला, क्योंकि पान वाला बताया कि मास्टर बनाना भूल गया था। हवलदार साहब खोए खोए से पान वाले को पैसे दिए और चश्मे वाले के देशभक्ति के सामने सिर झुकाते हुए जीप की तरफ बढ़े। लेकिन फिर अचानक वो पीछे मुड़े और वापस आकर पान वाले से पूछे कि चश्मा वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? पान वाला पान खाते हुए लापरवाही से और व्यंग से बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। अरे वो देखो आ रहा है, उसी से बात कर लो, कोई फोटो वोटो छपवा दो उसकी। हवलदार साहब को एक देशभक्त और उसकी देशभक्ति का पान वाले द्वारा मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। वे देखते हैं कि एक बूढ़ा मरियम सा आदमी अभी अभी एक गली से निकला है। वह लंगड़ा था। हवलदार साहब उसे देखकर हक्के बक्के रह गए। वो बहुत भावुक थे। वह लंगड़ा आदमी सिर पर टोपी लगाए तथा आंखों में काला चश्मा लगाए था। एक हाथ में छोटा सा बॉक्स था जिसमें कुछ चश्मे रखे होंगे तथा एक हाथ में बांस पर टंगा ढेर सारा चश्मा था। वह लंगड़ा बंद दुकान के सामने अपना बांस टिका रहा था। साहब समझ गए कि इस बेचारे के पास अपनी दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हवलदार साहब दुखी मन से अपने गाड़ी में जा बैठे और खोए खोए से चले गए। 2 वर्षों तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले से इस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी के बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। एक बार ऐसा हुआ कि नेताजी के आंखों पर कोई चश्मा नहीं था। दूसरा बार भी वही हुआ। हवलदार साहब से रहा नहीं गया। वे पान वाले की दुकान पर पान खाने गए और पूछे कि क्यों भाई, नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है? पान वाला उदास हो गया और बोला, कैप्टन मर गया, और उसके आंखों में से आंसू निकलने लगे। हवलदार साहब आगे कुछ नहीं पूछ पाए, मौन खड़े रहे। पान वाले को पैसे दिए और अपने गाड़ी में आकर चुपचाप बैठ गए। वो भावुक हो गए थे। कैप्टन के बारे में और नेताजी के बारे में सोचते हुए चले जा रहे थे। सोचते रहे कि क्या होगा देश के भविष्य का, जहां देश के नाम पर जान जमाने, घर बार और सब कुछ कुर्बान कर देने वाले पर लोग हंसते हैं और अपनी प्रसिद्धि पाने का अवसर ढूंढते हैं। वे सचमुच में बहुत दुखी हुए। 15 दिन बाद हवलदार साहब जब उसी कस्बे से गुजरे तो पहले ही नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति उनके ख्याल में आ गई। बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति अधूरी सी लगती। ऐसा लगता मानो नेताजी को असुविधा हो रही हो, क्योंकि नेताजी हमेशा चश्मा लगाते थे तो बिना चश्मे वाली मूर्ति उनकी अच्छी नहीं लगती। चश्मा बदलने वाला कैप्टन भी मर चुका था और दूसरा कोई चश्मा लगाने वाला था भी नहीं। मास्टर बनाना भी भूल गया। वे ड्राइवर से बोले, आज चौराहे पर गाड़ी मत रुकना, आज बहुत ज़्यादा काम है। ड्राइवर ने स्पीड तेज कर दी। जब चौराहा आया तो मानो स्वभाव के अनुसार जिस वस्तु को न देखना चाहें कि नहीं देखेंगे, तो न चाहते हुए भी अनायास उसकी तरफ आंखें चली जाती हैं। तो हवलदार साहब भी मानव स्वभाव के अनुरूप आदत बस निगाह अचानक मूर्ति की तरफ चली गई। वे जोर से चिल्लाए, गाड़ी रोको। स्पीड में गाड़ी थी। अचानक रुकने से तेज की आवाज़ निकली तो सड़क पर चल रहे लोग चकित से देखने लगे। हवलदार साहब जल्दी से दरवाज़ा खोलकर तपाक से कूदे और तेज कदमों से चलकर मूर्ति के पास जाकर सावधान खड़े हो गए। वे अटेंशन की मुद्रा में खड़े रहे। मूर्ति की आंखों पर देखा कि सरकंडे का बना एक चश्मा लगा था, जैसा कि बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हो गए और इतनी सी बात पर उनके आंखों में आंसू आ गए। देखिए, कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन हवलदार साहब की आंखों में आंसू क्यों आ गए ये तो लेखक ने नहीं बताया। लेकिन हो सकता है कि हवलदार साहब
कि आंखों में दुख के कारण आंसू आए हों कि नेताजी पर अब सरकंडे का चश्मा है। उस कैप्टन के मरने के बाद से अब कोई उनको चश्मा लगाने वाला नहीं रहा। मतलब लोगों के अंदर इतनी देशभक्ति नहीं रही, नेताजी के प्रति सम्मान नहीं रहा। कैप्टन के अलावा दूसरा और कोई उसे सुंदर सा चश्मा पहना देता। ये भी सोच के उनके आंखों में आंसू आ गए। सचमुच में क्या होगा इस देश का। लेकिन सरकंडे का चश्मा देखकर वो खुश भी हुए होंगे, क्योंकि बच्चे जो कि हमारे देश के भविष्य हैं, उन बच्चों से उम्मीद की जा सकती है। बच्चे के अंदर कहीं न कहीं लगा होगा कि नेताजी बिना चश्मे के अच्छे नहीं रहते हैं। एक देशभक्त जो कि अपना सारा जीवन को आज़ाद कराने में व्यतीत कर चुका है और उसकी मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला अब कोई नहीं रहा। बच्चे चश्मा लगा रहे हैं तो एक तरह से दुख हुए, एक तरह से उनको खुशी भी हुई कि चलो हमारा भविष्य यानी देश के बच्चे में देशभक्ति की भावना है, जो कि अपने हाथ से सरकंडे का चश्मा बना के नेताजी को लगा दिए हैं। तो आपको डॉक्टर स्वयं प्रकाश का ये कहानी नेताजी का चश्मा समझ में आ गया होगा। फिलहाल अगले वीडियो में हम फिर इसी पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।